आज बिहार से दो गजब की तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई। पहले बाहुबली नेता अनंत सिंह की, जिनकी मुलाकात आज बिहार सरकार के सबसे बड़े मंत्री या नीतीश कुमार के सबसे करीबी अशोक चौधरी से हुई। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त पर हुई जहां पर अनंत सिंह लगातार ये कह रहे थे कि इस बार चुनाव जदयू के टिकट पर लड़ेंगे। उसके अलावा आपको बताएं तो आज तेजस्वी यादव सुबह सुबह SIR वाले मुद्दे को लेकर के, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, सुनवाई जो है वो भी होगी, तेजस्वी ने इसको लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने कई आरोप जो है वो भी लगाए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के दो एपिक आईडी जो है वो निकल करके सामने आए, इसके बाद सवाल खड़े होने लगे। और वजह यही थी कि अभी हाल ही में तेजस्वी जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे, तेजस्वी के आरोप को लेकर के प्रति आरोप जो है सत्ता पक्ष की ओर से लगाए जा रहे थे। इन सभी चीजों को लेकर के तेजस्वी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सीधे वो सुनवाते हैं। अब देखिए, ये बिहार का दुर्भाग्य है और आप देख रहे हैं लगातार जो है कई वोटर्स का जो है नाम जो है कटा हुआ है और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है और कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का, और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। ज़रूरत बिहार को स्पेशल पैकेज की थी, स्पेशल स्टेटस की थी, ताकि बिहार जो है आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस हिसाब से SIR कराया जा रहा है, SIR का कोई विरोध नहीं किया है, जो प्रक्रिया जो की गई है उस पर जो है विरोध किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा डिप्टी CM जो है उन्होंने तो खुद ही इलेक्शन कमीशन पे थोप दिया सारे मामला। वो अपने आप को नापाक समझते हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो गलती किसकी है? यहाँ तो इलेक्शन कमीशन की है, तो उन्होंने सारा जो है इलेक्शन कमीशन पे फोड़ दिया। हालांकि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो शायद लोगों को भी नहीं पता चलता, ना इन पे कार्रवाई होती। तो अब नोटिस उनको भेजा गया वो अलग बात है, लेकिन ऐसे कितने उदाहरण हैं, कितने लोग हैं, तो प्रक्रिया पे क्यों नहीं सवाल उठाएगा लोग? अगर एक मतदाता का भी अगर वोट छूट जाएगा तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। सुनवाई भी है SIR पे। हाँ, इसमें सुनवाई है, लोग अपने पक्ष को जो है रखेंगे, लेकिन कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट की बात को ही नहीं मान रही है इलेक्शन कमीशन। कई सलाह दिया, कई बात किया, लेकिन केवल संवैधानिक संस्था होने का दुरुपयोग जो है चुनाव आयोग कर रहा है। हम लोग निकलेंगे, राहुल जी आएंगे, हम लोग साथ में जो है सड़कों पर बिहार में भ्रमण करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और भी जो इश्यूज़ हैं बिहार में, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, अपराध का, इन जैसे मसलों को हम लोग जनता के बीच ले जाएंगे। मुख्यमंत्री तो बखूबी आपने सुना कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं और गंभीर आरोप भी वो लगाते नजर आ रहे हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं है जब तेजस्वी यादव इन सभी चीजों को लेकर के आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी कई दफा तेजस्वी ने बिहार सरकार के कई बड़े बड़े मंत्रियों को लेकर के भ्रष्टाचार और इन तमाम तरीकों की चीजों को लेकर के आरोप लगाते नजर आए। अब इन सभी चीजों के बाद SIR वाला मुद्दा इतना ज्यादा तुल पकड़ा हुआ है कि कभी इसका जो प्रदर्शन है दिल्ली में देखने को मिलता है तो कभी बिहार में। अब इन सभी चीजों को लेकर के तेजस्वी यादव जो है वो हमलावर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हमने अनंत सिंह की भी बात की। अनंत सिंह को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने जो है वो बयान दिया था। किस तरीके से अनंत सिंह का सवाल पूछा गया था तेजस्वी यादव से, तेजस्वी यादव ने उस वक्त इस बात को टाल दिया था, ये कहते हुए कि AK-47 वालों की बात मैं नहीं करता। हालांकि आपको याद होगा कि पहला टिकट जो अनंत सिंह को मिला था वो RJD के ही सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर उसके बाद तब्दीलियत हुई, वो जदयू की ओर उनका जो रुख है वो हो गया। अब ऐसे में इस बार फिर से अनंत सिंह कह रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जदयू के टिकट पर लड़ेंगे। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।